हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि यू ऑल आर फाइन एंड गुड। एंड मैं विशाल सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस चैनल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल को विजिट करते टाइम। क्योंकि अभी सारे सीयूटी एस्पिरेंट जो है अपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में बिजी हैं। बहुत सारे बच्चों से बहुत सारी गलतियां हो रही हैं और आगे फ्यूचर में भी होंगी। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें केयरफुली करनी है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है करते टाइम, वो है ना। तो इन सारी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे और आप जो है इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इन सारी चीज़ों को सुधार सकते हो, कैसे इन सारी चीज़ों को करेक्ट कर सकते हो, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, और आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपके किसी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपसे कोई भी गलती ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो सबसे पहली गलती है ना जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, और मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो सारी चीजें ये करें, है ना, कि आप जो है इस वाले प्रोसेस को, इस वाले स्टेप को तो आप जरूर से एक बार से रीचेक करो, यानी रीचेक योर पर्सनल डिटेल्स। यानी देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीएचयू के, डीयू के या एएमयू के या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे वो रजिस्टर करते टाइम जो बहुत सारी पर्सनल डिटेल गलत भर देते हैं। लाइक एड्रेस हो गया, या अपने पिताजी का नाम या माताजी का नाम, है ना, या फिर और भी ऐसी कैसी कोई चीज़ें, या कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल अपना गलत भर दिया, है ना। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप जो है प्रेफरेंस फिल करने से पहले किसी भी सेंटर, मैं यहाँ पे सिर्फ डीयू, बीएचयू या एएमयू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, कि आप उसको भरते टाइम जो एक बार रीचेक जरूर करें। मतलब आप नेक्स्ट प्रोसेस पे या फिर नेक्स्ट पोर्शन पे आप घुसने से पहले जो है आप एक बार रीचेक जरूर उस चीज़ को करो कि आपका जो है वो गलत है या नहीं है। क्योंकि देखो, अभी डीयू या बीएचयू या सबका, सारी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है और हम लोग फेज 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी अपनी प्रेफरेंस फिलिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रेफरेंस फिलिंग से पहले आप जो है अपने पर्सनल डिटेल को जरूर से चेक कर लो कि आपका कहीं नाम तो गलत नहीं है ना, या नाम तो नहीं गलत हो सकता क्योंकि वो आप चेंज नहीं कर सकते, या आपके पिताजी का नाम या फिर आपका एड्रेस, ऐसी ऐसी कोई गलती वहां पे नहीं हो गई हो जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में वेरिफिकेशन, यानी जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि कॉलेज जो है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन दोबारा करेगा उन चीज़ों को लेकर। तो मे बी अगर आपका कुछ भी गलत हुआ वहां पे और मिसमैच हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो मिसमैच नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान दो, है ना। कोई भी डिटेल क्या होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो आप जो है पर्सनल डिटेल आपने अच्छे से फिल कर लो। दूसरी चीज क्या है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाइल रजिस्ट्रेशन, है ना। मतलब आपके वेबसाइट ने, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, जो भी आपने भरी है कि नहीं भरी है। लाइक 12th की मार्कशीट हो गई, है ना, 10th की मार्कशीट हो गई, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, है ना, अगर आप किसी कैटेगरी में अब कर रहे हो, आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है अच्छे से करी है या नहीं करी है, वो अपलोड, है ना। तो इन सब सारी चीज़ों का भी ध्यान है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई थी जब बीएचयू के बीच में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वहाँ पे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर जो मैंने जो है 12th की जगह 10th का गलती से भर दिया, या फिर मुझे जो है सेंट्रल डोमिसाइल लगाना था, सेंट्रल जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगाना था और मैंने जो स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है, या फिर डोमिसाइल गलत भर दिया है। तो ये सारी चीज़ों का बहरहाल ध्यान रखिएगा अच्छे से कि आप जो है इन सारी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अपलोड करके रीचेक कर लो एक बार, है ना। मतलब फाइनल पेमेंट से पहले ये सारी चीज़ें रीड कर लो, रीचेक कर लो कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। अच्छा, चूज योर कोर्स केयरफुली, है ना। मतलब अब प्रेफरेंस फिलिंग की ओर अगर आ जाएं तो आपको जो अपना कोर्स बहुत ही चालाकी से, बहुत ही केयरफुली, बिल्कुल फोकस्ड होके वो सारी चीज़ों को चेक करना है, ठीक है ना। अभी तो डीयू का, बीएचयू का, ये सारी चीज़ों के और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन है। तो आप जो अपना कोर्स फिल करो, यानी अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स में जाना है, कॉलेज की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको सबसे ऊपर प्रायोरिटी दो, है ना। यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे आपका क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए, ठीक है। कि आप जो है कॉलेज को प्रायोरिटी दे रहे हो या फिर कोर्स को दे रहे हो, ठीक है ना। तो उस चीज पे आप ध्यान देना कि आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो। अगर कॉलेज को दे रहे हो तो आप कोर्स से कॉम्प्रोमाइज करोगे, और अगर कोर्स को दे रहे हो तो कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इस चीज पे अपने बिल्कुल ही अच्छे से सोच समझ के पूरा होमवर्क करके नोटबुक पे लिख लो अच्छे से कि मुझे जो है कोर्स सिलेक्शन किस तरीके से करना है, और उसको केयरफुली चूज करो। क्योंकि अगर एक बार देखो, ये सारी चीजें तो जनरली आप बोलोगे कि सर हमें तो पता है, क्या बार बार बता रहे हो। बट अगर मैं आपको बार बार यहाँ पे चेतावनी दे रहा हूं, अगर आपने कोई भी एकाध गलती भी करी है तो आप उसको जाके सही कर लो,
है ना। अगर कोई आपको बता रहा है, आपको ये फोकस करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, आपको रीचेक करने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब है वो आपके लिए ही भलाई की बात कर रहा है ना। क्योंकि अगर आगे अगर कोई गलती होगी, आपने मिस्टेक से एक भी, मान लो आपको हिस्ट्री ऑनर्स भरना था, आपने जियो ऑनर्स भर दिया पहले, लेकिन आपको हिस्ट्री करना था और आपको जियो ऑनर्स मिल गया, तो आप तो बाद में पछताओगे। आप सोचोगे अरे यार ये तो इतना ऑब्वियस था, मैंने गलती कैसे कर दी। बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी होती हैं कि हमें लगता है कि ये तो ऑब्वियस है यार, ये तो कोई गलती नहीं करेगा, है ना, मैं कैसे कर सकता हूं, बट वो चीजें हो जाती हैं। तो एक बार ही मौका ये मिलता है और इसके बाद करेक्शन विंडो का डेट जैसे ही खत्म हुआ, फिनिश, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे कितनी भी यूनिवर्सिटी को मेल लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ नहीं होने वाला। उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, डेटा मिसमैच हुआ, एडमिशन कैंसिल। तो आप इस चीज का ध्यान रखो। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं, और आपको एडवाइस भी दे रहा हूं और सजेस्ट भी कर रहा हूं इस चीज को कि आप इस सबको चेक कर लो। ओके, रिव्यू और सिलेक्शन, है ना, मतलब आप जो है कोर्स सेलेक्ट कर लिया, आपने प्रेफरेंसेस की लिस्ट बना ली, पहले पे किसको रखा है, 10वें पे किसको रखा है, कौन सा कॉलेज पहले रखा है ना, कौन से दूसरे नंबर पे रखा है। इन सारों को करने के बाद जो है एक बार रिव्यू करो, क्योंकि आपको ऑप्शन देता है वो, है ना। आपको किसी भी, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे चले जाओ तो आपको ऑप्शन देता है कि उस चीज़ को रिव्यू करो और एक बार चेक कर लो कि वो चीज़ें सही है कि नहीं है। अगर आपने जो भी सेलेक्ट किया आपके हिसाब से वो सही है, आपका होमवर्क बढ़िया था और आपने वो बढ़िया कर लिया है, तो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अगली चीज़ क्या है, फी पेमेंट डन केयरफुली। हाँ, ये चीज़ बहुत ही अच्छे से कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फी पेमेंट करते टाइम क्या होता है, टेक्निकल इशू हो जाता है। क्या हो जाता है, टेक्निकल इशू हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, पेमेंट अटक जाता है, पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है, और आप बोलोगे सर मेरा तो पैसा कट गया, यानी मनी डिडक्टेड, बट पेमेंट इज फेल्ड, है ना, पेमेंट क्या हो गया, फेल हो गया। करना था किसी और पे, कर दिया किसी और वेबसाइट पे, या फिर आपने जो है उसी वेबसाइट पे किया बट पेमेंट फेल हो गया, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ों को जो आप ध्यान से करना कि अगर टेक्निकल इशू आ जाए या पेमेंट फेल हो जाए या डिक्लाइन हो जाए आपके करने पर, पैसा आपके खाते से कट गया है, तो आप जरूर यूनिवर्सिटी को ये लेट नो करो कि सर या फिर मैम हमारे जो है खाते से पैसे कट गया और ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई है। तो एक बार के लिए आप क्या करो, यूनिवर्सिटी इस चीज़ को जरूर से एक्नॉलेज करता है, और अगर आपने 2 बार पेमेंट कर दिया है, इफ़ यू हैव डन 2 टाइम पेमेंट, तो उस टाइम पे एक बार का पेमेंट आपका वापस आ जाएगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी को आपको एक्नॉलेज आपको खुद कराना होगा। तो पेमेंट केयरफुली करो। अगर कोई चीज़ गलती हो गई, कोई टेक्निकल इशू आ गया और आपका फी पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है ना, तो दोबारा से करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार मेल लिखो, उनसे कॉन्टैक्ट करो, तो वो आपका फी रिफंड कर भी देंगे, है ना। सारी यूनिवर्सिटी के बुलेटिन में फी रिफंड पॉलिसी होती है कि अगर गलती से 2 बार आपका फीस जमा हो चुका है उस टाइम पे, है ना, तो आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, कॉलेज अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो और उसका एडमिशन फी भर रहे हो, तो वहां पे भी आप चेक करना कि फी रिफंड पॉलिसी देख लेना बढ़िया से, है ना, फी रिफंड पॉलिसी। तो पेमेंट डन केयरफुली के अंदर ये सारी चीजें आती है कि फी रिफंड पॉलिसी भी चेक कर लो कि अगर आप कॉलेज अपग्रेड कर रहे हो, कॉलेज मिलने के बाद, सीट मिलने के बाद अपग्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे कितना फी पेमेंट कटेगा, या फिर अगर आपको पूरा पेमेंट रिफंड मिलेगा तो कितने डेट तक मिलेगा, लास्ट डेट चेक कर लो उसकी, है ना, कि कब तक जो है आप उसको एक्नॉलेज करा के आप उसको अपना पैसा जो है वापस ले सकते हो, है ना, या फिर कितना एक्स्ट्रा फीस लगेगा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग चार्ज कितना, ये सारी चीजें जो आप फी पेमेंट की कैटेगरी में आप सब लोग चेक कर लो अच्छे से कि आपको किस तरीके से ये करना है। ओके, तो एक बार ये रीचेक कर लो, क्योंकि पैसा देखो इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं से भी आ जाता है, बहुत ही मेहनत से आपके माता पिता कमाते हैं और आपको पढ़ाते हैं, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन पैसों को आप वेस्ट ना करो। अगली चीज है कीप द लास्ट डेट इन माइंड। अच्छा, ये बहुत ही चीज है, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आलसी हो जाते हैं, ये सही भी बात है, वो सोचते हैं अभी तो 1 हफ्ते है, वो सोचते हैं अभी तो 6 दिन है, अभी वो सोचते हैं अभी तो 5 दिन है, 4 दिन है, 3 दिन है, और लास्ट में ऐसा होता है कि लास्ट डेट का वेट करते करते हम उस दिन पे आ जाते हैं जिस दिन सर्वर बिल्कुल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, लास्ट डेट पे आ जाएंगे, है ना, सर्वर डाउन हो जाएगा। आप सोचोगे लास्ट डेट पे, अब जैसे मान लो कि अगर 10 तारीख है या 7 तारीख है रजिस्ट्रेशन डिटेल डीयू का, तो आप 7 अगस्त को बैठे हो, 7 अगस्त को बैठे हो और सर्वर हो गया डाउन, हो गया सर्वर डाउन और आपका खेल खत्म, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट डेट पे करते हैं कि चलो भैया अभी तो बहुत टाइम है, हम क्या करेंगे इतनी जल्दी करके, तो उस टाइम पे बस आपका काम हो जाता है,
ठीक है ना। तो इस चीज का मत वेट करो कि लास्ट डेट कब है, जब भी आपको टाइम मिले उसी टाइम बैठ जाओ। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आया, आप एक दो दिन के अंदर उन चीजों को खत्म कर लो, फिल करके उनको फिनिश करो, उन चीज को खत्म करो। ऐसा मत वेट करो कि सर अब अगर वो लास्ट डेट आ जाएगा तब हम करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखो, क्योंकि सर्वर की प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू पता नहीं कब क्या बता क्या है ना, हो सकता है उस दिन इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाए, डेटा प्रॉब्लम हो जाए, टेक्निकल इशू हो जाए, जो पोर्टल है वो आपका सर्वर डाउन हो जाए, ओवर क्राउडेड हो जाए। क्योंकि अब कोई भी एग्जाम ले लो, आपका लास्ट डेट पे कभी कोई रिकमेंड नहीं करेगा कि लास्ट डेट तक का वेट करो। तो डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, डू योर वर्क क्विकली, है ना। उस टाइम से उसके पहले आप कर लो, 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले उसको खत्म करो करके। ओके, चलो। कीप योर लॉग इन क्रेडेंशियल कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट शेयर विथ एनीवन। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। अपनी जो है लॉग इन क्रेडेंशियल को क्या करो, आप उसको किसी के साथ शेयर मत करो। आप उसको क्या रखो, कॉन्फिडेंशियल रखो। क्या रखो, कॉन्फिडेंशियल, बिल्कुल क्या रखो, सीक्रेट रखो। क्योंकि आपका लॉगिन क्रेडेंशियल, आपकी जानकारी का मिसयूज हो सकता है, और ऐसा कई बार देखा गया है कि आपकी जानकारी आपने किसी को दे दिया ऐसे ही, या कहीं पे भी ऐसे शेयर कर दिया, किसी के हाथ गलती से लग गया। अब क्या करेगा वो, अगर उससे आपकी दुश्मनी हुई तो वो उल्टी सीधी चीजें कर देगा, उसमें आपका एडमिशन कैंसिल, है ना। तो क्या होगा, तो अपना जो है लॉगिन क्रेडेंशियल या तो अपने जो ज्यादा मोस्ट ट्रस्टेड लोग हैं उनको दो, ठीक है, या फिर अपने पास रखो सारी चीजें करने के लिए, ठीक है ना। तो अपनी जो भी डिटेल, क्योंकि इसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगा, वो तो बोल देगा कि भैया आपकी तरफ से ये सारी चीजें हुई, बट किसने किया, कैसे किया, या फिर कैसे हो गया, आपको तो नहीं पता। तो आपने अगर इधर उधर कहीं भी शेयर कर दिया, सबको जाके दे दिया, तो बस ऐसे ही होगा कि आपकी ही जिम्मेदारी बनेगी उस पर, और आपका एडमिशन अगर कैंसिल हो गया, आपकी जो है चीजें आपके ही हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ये चीज आप लोगों को बार बार ये कहती भी है, बुलेटिन में भी ये चीज है, सारी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ये सारी चीजें हैं कि आप जो है अपनी सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखो, ठीक है। डोंट शेयर विथ एनीवन, उसका मिसयूज हो सकता है। ओके, चलो अगली चीज क्या है, कॉन्टैक्ट ऑन ऑफिशियल मेल एंड नंबर फॉर एनी काइंड ऑफ टेक्निकल इशू। जी हाँ, ये चीज ध्यान रखो, ये तो मैं अपनी हर वीडियो में बात करता हूं कि अगर किसी भी तरीके की टेक्निकल इशू आ रही है, किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो आप जो है, जो कोई भी आप यूनिवर्सिटी है, BHU हो या DU हो, AME हो, AU हो, या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उसके ऑफिशियल, ठीक है ना, ऑफिशियल मेल हैंडल पे जो भी मेल एड्रेस है या फिर जो उनका ऑफिशियल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, उस पर आप कांटेक्ट करो। उस चीज का वेट मत करो कि सर क्या होगा इसके बाद, सर ये तो मुझसे गलती हो गई, या तो ये चीजें मैं फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उस चीज का वेट मत करो। उन्होंने किस लिए आपको दे रखा है, मेल दे रखा है, नंबर दे रखा है, किस लिए दे रखा है, इसी दिन के लिए दे रखा है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी हो, वो सारी चीजें लिख के भी रखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हो तो तुरंत उनको मेल करो, उनको एक्नॉलेज करो कि सर मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। बाद में डेट निकल जाने के बाद कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई जिम्मेदार नहीं होगा। उन्होंने साफ साफ ये चीजें लिख रखी है कि आप मेंशन्ड और प्रिस्क्राइब डेट के अंदर ही जो चीज है वो कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। उसके बाद अगर एक बार डेट निकल गई तो आप कोई भी चीज नहीं कर सकते हो। तो मेक श्योर कि अगर आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उस चीज को आप ऑफिशियली उनको एक्नॉलेज कराओ कि सर मुझे ये दिक्कत हो रही है और आप इसको रिजॉल्व करके दो। अगर उनकी तरफ से कोई दिक्कत होती है, उनकी तरफ से अगर नहीं होता है रिजॉल्व, तो आपके पास प्रूफ तो रहेगा कि सर मैंने आपसे एक बार पूछा था, आपसे मैंने आपको एक्नॉलेज करा था, बट आपने इस चीज का सॉल्यूशन नहीं दिया, तो इसलिए मेरे एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो उस चीज को एक्नॉलेज करेंगे और उनकी जिम्मेदारी होगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, तो उन पे ये सारी चीजें आप आंसरेबल हैं वो, तो आप जो है इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो ये सारी कुछ चीजें थी, ये सारे मिस्टेक्स, ये सारी कुछ डूज एंड डोंट्स थे जो आप लोगों को फोकस तरीके से, जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, केयरफुली तरीके से आपको करना था, है ना। कुछ चीजें जो अवॉइड करनी थी, कुछ चीजें केयरफुली आपको करनी थी, तो मैंने उन सारी चीजों के बारे में बता दिया। ये सारी चीजें जो है आप एक्नॉलेज करके रखो, है ना। और इससे भी अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी बच जाती है जिनका मैंने मेंशन नहीं किया, आपको अगर लगता है कि आपकी वो क्वेरी रह गई, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, आपको आंसर जरूर देंगे, आप तक जरूर पहुंचेंगे, हमें टैग करके वो सारी चीजें हमें बताओ, ठीक है। तब तक के लिए अगले वीडियो तक का वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ पर CUET एक्सप्रेस का जो है ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लो, उस पर भी बहुत सारी चीजें हैं, उस पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी CUET एस्पिरेंट हैं, जिनको भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जो भी UG के लिए एडमिशन के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।